Prime Minister Narendra Modi is set to embark on a historic two-nation tour to Poland and Ukraine. And this will mark the first visit by the Indian Prime Minister to Poland in 45 years, with last visit being made by Prime Minister Morarji Desai in 1979. Additionally, Prime Minister Modi will be the first Indian Prime Minister to visit Ukraine since diplomatic ties were established between the two countries in 1992. Prime Minister Modi's visit to Poland is particularly significant as it coincides with the 70th anniversary of India's diplomatic relations with the country. During his two-day visit, the Prime Minister will hold talks with Polish Prime Minister Donald Tusk and meet with President Andrzej Duda. Now, he will also engage with the Indian community in Poland. According to Ministry of External Affairs, there is an estimated 25,000 Indians living in Poland, including around 5,000 students. While in Warsaw, Prime Minister Modi will visit memorials that commemorate the very special episodes of Jamnagar and Kolhapur in shared history of India and Poland. My colleague Vipin Chaubey is in Poland, bringing us all the details. Let's take a look. तकरीबन 45 सालों के बाद ऐसा हो रहा है कि जब पोलैंड की धरती पर कोई भारतीय प्रधानमंत्री कदम रखेगा। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय पोलैंड दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरे को लेकर जो भारतीय हैं और स्थानीय प्रशासन तैयारियां शुरू कर चुका है। इस वक्त हम पोलैंड की राजधानी वार्सा में मौजूद हैं और हमारी मौजूदगी ठीक प्रेसिडेंट हाउस के बाहर है। यहीं पर पोलैंड के राष्ट्रपति जो मिस्टर एंड्रयूज सेबेस्टियन डूडा हैं वो रहते हैं और प्रधानमंत्री की उनसे मुलाकात है। इसके साथ साथ जो पोलैंड के प्रधानमंत्री हैं डोनाल्ड टस्क, उनसे भी मुलाकात, बातचीत और द्विपक्षीय वार्ता का कार्यक्रम रखा गया है। भारत के लिहाज से यूक्रेन युद्ध के बाद पोलैंड की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। जब यूक्रेन और रशिया में युद्ध हुआ था तो तमाम भारतीय छात्रों को निकालने के लिए पोलैंड का ही वो रास्ता था जिसको अख्तियार किया गया था। यहीं पर तमाम अधिकारियों ने कैंप किया था और यूक्रेन से छात्रों को निकालने के बाद पोलैंड में ही रुकवाने का इंतजाम किया गया था। रशिया दौरे को पूरा करने के बाद तकरीबन 1 महीने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन जा रहे हैं और यूक्रेन जाने से पहले वो पोलैंड में लैंड करेंगे और उसके बाद यहां से वो यूक्रेन के लिए रवाना होंगे। इस लिहाज से ये दौरा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और पोलैंड सामरिक और रणनीतिक हिसाब से भारत के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पोलैंड और भारत के संबंध कई दशकों से बहुत ज्यादा मधुर रहे हैं, लेकिन उन संबंधों में एक और कदम आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री के दौरे को देखा जा रहा है और ये जो संबंध होंगे और ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। हमारी मौजूदगी इस वक्त पोलैंड की राजधानी वार्सा में मौजूद है और तमाम जो भारतीय हैं, लगभग 20 से 25 हजार ऐसे भारतीय हैं जो पोलैंड के अलग अलग इलाकों में रहते हैं। इसमें अलग अलग सेक्टर से लोग हैं, एजुकेशन सेक्टर से हैं, आईटी सेक्टर से हैं, बिजनेस सेक्टर से हैं। इसके अलावा 5000 से ज्यादा ऐसे छात्र भी हैं जो पोलैंड में रहते हैं। ये तमाम लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं क्योंकि लंबे अरसे के बाद, लगभग 4 दशक के बाद ऐसा मौका आया है जब उनके देश के प्रधानमंत्री जहां पर आ रहे हैं और उसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। द्विपक्षीय वार्ता का कार्यक्रम रखा गया है, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात का कार्यक्रम रखा गया और इस दौरान प्रधानमंत्री लगभग 24 घंटे तक पोलैंड की धरती पर मौजूद रहेंगे। 21 तारीख की शाम वो यहां पर आ जाएंगे और 22 तारीख की शाम यूक्रेन के लिए रवाना हो जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री कई सारी घोषणाएं भी कर सकते हैं और भारतीय इस दौरे से बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं और पोलैंड प्रशासन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां शुरू कर चुका है। Prime Minister Modi is coming to Poland after 45 years. I was born then in 79, so it's very important this visit for us. And today I would like to ask, I would like to thanks for this visit. It's very important for us because of politics and business. Yes, we have a lot of Indian company in the center of Poland, in our region, my region, Lodz, which it's about 5,000 people from India is living here. So we would like to talk about flight direction because it's only once a day. Poland, India, India, Poland. We would like to talk about healthcare because we right now need about 25,000 doctors and specialists. So if some doctors and specialists would like to learn the Polish language and pass the exams, would like to talk about Poland and work here.
We would like to talk about sector IT because Poland is the top 5 and we'd like to cooperate with Indian companies. So it's a lot of issues to cooperate, and I think that this visiting closer us together, and our business and politics, and will be do the business and politics the best and together. I mean that we have a lot of school in Poland. If somebody wants to come here to learn Polish languages and pass the exams,